तो जी हाँ भाई मैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लैंग्वेज मेड इजी पे। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने देख लिया था कि हमने यहाँ तक असेसमेंट ऑपरेटर्स हम लोग डिस्कस करे थे, तो बिटवाइज ऑपरेटर हमने ख़त्म कर दिया था। अब हम लोग आगे असेसमेंट ऑपरेटर भी हमने कर लिया प्रैक्टिस, तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत इजी टॉपिक है। और एक और चीज़, आप लोग सब्सक्राइब या कमेंट, ठीक है सब्सक्राइब का कोई दिक्कत नहीं, आई विल नॉट फोर्स यू, बट कमेंट तो कर दो। व्यूज़ देख के चले जा रहे हो वीडियोस, पिछले वीडियोस में भी व्यूज़ आ गए थे लेकिन कोई कमेंट ही नहीं कर रहा। कुछ कमेंट कर दो यार, स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ। अगर चलो आप पूरी वीडियो नहीं देखो, स्टार्टिंग में तो देख रहे हो ना, कम से कम कमेंट करके बता तो दो कि क्या कमी है वीडियो में, तो मैं उसे रेक्टिफाई कर पाऊँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर बेसिकली यूज्ड एज अ प्राइमरी टू एक्सप्रेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज्ड प्राइमरली इन द एक्सप्रेशंस इवेल्युएट टू मेक अ डिसीजन। ठीक है, द इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड टू डिफरेंट पार्ट्स फॉर एग्जीक्यूशन। तो इफ एल्स का जो चीज़ है वो अब हम समझाते कैसे लॉजिकली, जैसे क्या करवाना है कोड में ना, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो हमने बहुत दिन से हमने कोई लेक्चर ही नहीं किया है, तो नया लेक्चर स्टार्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल एस करना पड़ेगा। और नया लेक्चर नंबर 7 था, ये लेक्चर 8 होगा। तो लेक्चर 8 में हमने बेसिकली अब ये सीखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में होता क्या। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे आप कुछ लिख दो, आप जैसे चलो हम लोग को चेक करने की, अगर हम लोग उम्र दिए हैं किसी का, तो वो क्या आधार कार्ड या एलिजिबल है वोटिंग के लिए कि नहीं। तो उसके लिए कोड लिखेंगे एज, पहले एज लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको इंटीजर के फॉर्म में ही लेंगे क्योंकि एज हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही आता है। हम लोग एंटर द एज, एंटर द एज, और ये हमने कर दिया बंद। अब करते हैं हम लोग कि इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ग्रेटर देन इक्वल टू नमलॉग, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 18, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, तो 18 कर दिया हमने। फिर कोलोन देके करेंगे प्रिंट, प्रिंट एलिजिबल या ओके टू वोट, रेडी टू वोट, ये तगड़ा है ना। ये हो गया एल्स, एल्स प्रिंट नॉट रेडी टू वोट, नॉट रेडी टू वोट। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसे नॉट रेडी टू वोट, और ये बंद करते हैं F5। इनवैलिड सिंटैक्स, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू दूर दूर हो गया ना। एज हमने डाला 18, रेडी टू वोट। फिर कोड रन कराएं, अगर हम एज डाले 17, नॉट रेडी टू वोट। अगर हम लोग एज डाले डेसिमल फॉर्म में जैसे 12.2, तो नहीं लेगा, इंटीजर फॉर्म में लेना है हमें। तो अगर हम लोग ले एज 85, रेडी टू वोट। तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली यही काम करता है। अब आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑपरेंट इन द स्ट्रिंग लिस्ट टपल। ठीक है, आपको अगर कोई वैल्यू चेक करना है कि वो उस लिस्ट में है या नहीं, या कुछ उस या मतलब टेक्स्ट में है या नहीं, या उस न्यूमेरिक वैल्यू में है या नहीं, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। बहुत टाइप के हैं, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। और हाँ, हमेशा रिजल्ट बुलियन में आएगा। बुलियन तो आपको याद होगा, ट्रू एंड फॉल्स चेक करने के लिए हम लोग करते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे इनको। तो कोड है, इसके लिए डायरेक्ट इसमें करते हैं ना, टेस्टिंग करना है आपको हम बताया था। जैसे टेस्टिंग के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, पावर शेल। शेल को हम लोग यूज़ करने के लिए इसको दबाना पड़ेगा F5। आगे अब हम लोग करते हैं रन। ठीक है, तो यहाँ रन करते हैं, जैसे कि कोड में है n इन पाइथन। ठीक है, n इन पाइथन, एंटर है। ठीक है, s
इन पाइथन, तो आना चाहिए फॉल्स। इसको पहले एस इन पाइथन तो आएगा फॉल्स। वैसे पाइथन का स्पेलिंग गलत हो गया है। अगर हम लोग सर्च करें आर इन या एस इन शेफाली, अच्छा एक केस सेंसिटिव है ना, सॉरी। तो अगर हम लोग फिर से लिखे एस, वैसे हाँ ये केस सेंसिटिव का भी एक एग्जांपल बन गया, बहुत बढ़िया। तो देखो अब लिखेंगे शेफाली, आएगा ट्रू। समझे, केस सेंसिटिव है। अब हम लोग को जैसे चेक करना है कि एस, अब देखो एस इन, एस नॉट इन, नॉट इन मतलब क्या वो नहीं है, आंसर आएगा फॉल्स। है, स्टेटमेंट गलत है, नहीं है, इन है। ठीक है, तो यही है। अब और क्या ही देखोगे इसमें, यही सब है। तुम कुछ भी डिजिट डाल के देख लो। अब जैसे मैं लिस्ट ही बना देता हूँ 1,2,3,4। ठीक है, इन बड़ा लिस्ट बनाते हैं 1,2,3,4,5,6,7,8,9। ठीक है, फॉल्स क्यों? क्योंकि वो ऐसे एकदम पर्टिकुलर सेट बना के नहीं है। वही अगर हम लोग लिखे वन इन, इस चीज़ को कॉपी कर लें, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, आएगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि ये हमने पूरा एक लिस्ट लिया है, कोई लिस्ट ऐसा है ही नहीं इसके अंदर। अगर वही अगर हम लोग कर दें कि ये जो है कंट्रोल वी, उसके अंदर ये हम लोग डाल दें कंट्रोल सी और कॉमा कंट्रोल वी, इसे कर दे बंद। ठीक है, अब लिख देते हैं कि ये कंट्रोल वी इन, अब करो रन, सॉरी सॉरी, हम लोग तो पहले से, अब आएगा ट्रू। समझे, तो यही है मेंबरशिप ऑपरेटर का काम। और इसी की तरह हम लोग एंड पे आ रहे हैं, 27th पेज पे आ चुके हैं और अभी 3 पेज ही बचा हुआ है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर, एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, अ टपल, अ वैल्यू। ठीक है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड वंस क्रिएटेड। एक बार हमने कोई चीज़ वैल्यू क्रिएट कर दी ना, तो हम लोग उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, या तो उसे हटा सकते हैं या तो उसे वापस ला सकते हैं। ठीक है, उसे चेंज नहीं कर सकते। द इज ऑपरेटर कंपेयर्स द आइडेंटिटी इन टू ऑब्जेक्ट, excuse me, the id function returns the integer representing its id object. This is an integer that is ensured to be unique constant for object throughout its lifetime. When two integers or string variables share the same value, they refers to the same memory location. तो बेसिकली यहाँ इतना सब में बस एक ही चीज़ जान लो, जो ये सेकंड पॉइंट है ना वो ज़रूरी है। और थर्ड पॉइंट पे अभी देखा नहीं मैंने, थर्ड पॉइंट में द आइडेंटिटी ऑपरेटर इज एम्प्लॉयड टू वेरीफाई द मेमोरी। हाँ, तो ये 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट सेकंड का तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये 2 पॉइंट सेकंड और थर्ड बहुत ज़रूरी है। क्यों? तो अगर तुमने जैसे टू टू एक ही वैल्यू को असाइन करके रखा, जैसे ए, या तुमने a इक्वल टू टू और b इक्वल टू भी टू डाल दिया है, ठीक है, तो दोनों एक ही वैल्यू में स्टोर हो रहा है, तो सेम मेमोरी एलोकेट होगा, मतलब ए को ही मेमोरी में 2 और 3 एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड आइडेंटिटी का काम क्या है, बेसिकली टू वेरीफाई द मेमोरी लोकेशन, क्या वो सही जगह स्टोर है कि नहीं, ए पे स्टोर है कि नहीं, बी पे स्टोर है कि नहीं। ठीक है, अब आता है इस, जो हमने अभी किया ही था बेसिकली। इस ऑपरेटर फाइंड करता है वो चीज़ ट्रू है कि नहीं, क्या वो उस लोकेशन पे प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, जैसे हमने ये किया था ना कि 1,2,1,3,4 इस लोकेशन में कहाँ प्रेजेंट है। जैसे अगर हम लोग ए इक्वल टू ये करके कर दें, फिर लिख दें प्रिंट इसमें है कि नहीं, तो ट्रू प्रिंट करेगा। तो बेसिकली वही है कि हाँ वो उस लोकेशन में प्रेजेंट है कि नहीं, इसका काम वही है। ठीक है, चेक करना, वो भी ट्रू फॉल्स में ही आंसर देगा, बुलियन के फॉर्म में ही आंसर देगा वो भी। ठीक है, वो सिर्फ लोकेशन चेक करेगा और कुछ नहीं। अगर दूसरे में होगा तो वो नहीं दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, जैसे अगर तुम 10 10 ए और बी में देखो, 10 10 ए और बी में सिलेक्ट किए हो, पर 10 एक ही जगह स्टोर हुआ पड़ा है। ठीक है, ए और बी एक ही लोकेशन में स्टोर्ड है। तो अगर हम लोग बोले कि क्या ए बी में है या बी ए में है, तो आंसर होगा ट्रू।
पर जब दोनों वैल्यू अलग अलग है तो वो क्या दिखाएगा, नॉट ट्रू, फॉल्स। ठीक है, जैसे इसमें दे सकते हो ए अलग है बी अलग है तो वैल्यूज अलग आएंगी। ठीक है, तो ये है आइडेंटिटी ऑपरेटर डज नॉट सपोर्ट द फ्लोट वैल्यू टपल। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में मतलब तुम टपल्स नहीं डाल सकते क्योंकि वो चेंज ही नहीं होता। ऑफ कोर्स आइडेंटिटी ऑपरेटर का रूल ही यही है कि तुम कोई ऐसा ऑपरेटर नहीं डाल सकते जो चेंज नहीं होता, या तो उसे ऐड रिमूव करना पड़ेगा, तो ऑपरेटर उस डायरेक्टली टपल को सिलेक्ट ही नहीं करेगा। अब फ्लोट में तो हम लोग पॉइंट्स चेंज कर, पॉइंट्स का कोई सर्टेन एक परफेक्ट वैल्यू थोड़ी है, पॉइंट्स तो कहीं तक भी जा सकता है, इनफाइनाइट है। और यहाँ पे हम लोग हमेशा डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं क्योंकि वो वैल्यू हम लोग असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑर्डर प्रोसीडिंग ये बेसिकली ये बताता है ना कि तुम्हें किस ऑर्डर में फॉलो करना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनना कि हम लोग कैसे कैसे करते हैं सब कुछ। और क्या पहले जैसे तुम्हें है ना, जब तुम जाओगे 12th में होगे या कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होगे तो तुम्हें ये सिखाएंगे कि भाई तुम्हें एक एक्सप्रेशन दे देंगे मैथ्स का, बोलेंगे इसे सॉल्व करो। उसके जैसे हम लोग वर्डमास फॉलो करते हैं ना, वैसे इसका भी रूल है, हमें उसे फॉलो करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं, जबकि लास्ट ऑफ द टॉपिक है ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। तो हमने पाइथन का सबसे बेसिक काम हमने कवर कर लिया। ठीक है, सबसे बेसिक, इससे बेसिक कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें और इससे बेसिक कोई जाएगा भी नहीं। हाँ ठीक है, मेरे से मानता हूँ कि अगर कहीं गलती हुई होगी तो यू कैन कमेंट में डाउन, मैं उसके लिए एक और पर्टिकुलरली स्पेशली अच्छे से उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा, या जहाँ कहीं गलती होगी मुझे बताना, मैं उसे रेक्टिफाई करके एक नया वीडियो बना दूंगा कि आपको सही लगे। ठीक है, पर बेसिक हमेशा स्ट्रांग रखना पाइथन की, ये पूरा बेसिक था। लेक्चर जितना भी है, ये जो भी लेक्चर है, लेकिन हमेशा याद रखना यही बेसिक है, यहीं से तुम्हें सब कवर कर दिया मैंने टॉपिक। फाउंडर्स हमने कहाँ स्टार्ट किया था वीडियो और कहाँ आज हम लोग ऑर्डर प्रेसिडेंस, मतलब बेसिक के हम लोग बोल सकते हो। जैसे हमने यहाँ बिगनर लेवल है, यहाँ एडवांस, यहाँ इंटरमीडिएट और यहाँ एडवांस लेवल है। तो अभी हम लोग बिगनर से उठ चुके हैं और इंटरमीडिएट के नीचे हैं। थोड़ा इंटरमीडिएट में हम लोग कोड लिखना सीखेंगे, फिर नए एडवांस टॉपिक आएंगे, उप्स आएगा तुम्हारा, क्लासेस आएंगे, ऑब्जेक्ट्स आएंगे, बहुत है अभी आगे एडवांस लेवल तक तो बहुत है। लेकिन मान के चलो नेक्स्ट 20 या 10 डेज, 10 to 15 डेज में तुम एकदम मतलब पकड़ लोगे पाइथन को कि हाँ तुम कर सकते हो एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो इसके बाद हमने यूनिट 2 स्टार्ट करनी है। इससे पहले एक सेशन कोडिंग का रखेंगे जरूर, लाइव पे आऊँगा मैं, लाइव सोच रहा हूँ लाइव करूँ उस पर कोडिंग के लिए। अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो ऑफ कोर्स आना लाइव में, आई यू आर ऑलवेज इनवाइटेड। और मैं एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दूंगा लाइव के लिए। ठीक है, और वो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अगर हो सके तो मैं अलग से एक रिकॉर्डेड वीडियो भी बना दूंगा कोडिंग के लिए, पर ट्राई करूंगा लाइव करने का। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ऑर्डर प्रेसिडेंस बेसिकली एक प्री डिफाइंड रूल है। ठीक है, जो कि तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे पहले तुम्हें उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो कहीं भी जाओ भाई, कुछ भी करो, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना। ठीक है, पहला काम है ब्रैकेट सॉल्व करो, कुछ भी ब्रैकेट दिखे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दो, उसके बाद रुक जाना। उसके बाद इसका रूल है एसोसिएटिविटी, कि जब तुम करोगे ना, या तो तुम्हें लेफ्ट से राइट जाना है या तो राइट से लेफ्ट। ठीक है, कोई एक जगह से पकड़ना। तो मान के चलो हम लोग एवरी टाइम, मैक्सिमम टाइम हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, कोडिंग के टाइम पर लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तुम्हें देखना पड़ेगा कि सारी वैल्यूज किधर है। अगर जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाली जो है वो सारी लेफ्ट राइट साइड से, तो तुम्हें राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा। अगर सारी हाई प्रायोरिटी वाली लेफ्ट साइड में, तो तुम्हें लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये, तो सबसे पहले हम लोग को एक्सपोनेंशियल सॉल्व करना है, राइट बिफोर द राइट टू लेफ्ट में। ठीक है, तुम अगर राइट टू लेफ्ट सॉल्व कर रहे हो तो जब भी तुम्हें एक्सपोनेंट दिखे तो तुम्हें पहले राइट टू लेफ्ट जाना है, राइट से स्टार्ट करना, लेफ्ट जाना है। ठीक है, तो पावर का सीन ये है कि इवेल्युएट बिफोर ऑल द एक्सेप्ट पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस बोला ना मैंने, पैरेंथेसिस सबसे पहले सॉल्व करना, उसके बाद राइट टू लेफ्ट जाना है जब तुम्हें एक्सपोनेंशियल दिखे, फिर तुम्हें प्लस माइनस दिखे या नॉट ऑपरेटर दिखे तो ये भी तुम राइट टू लेफ्ट जाना। ठीक है, इवेल्यूएट आफ्टर, जब तुमने एक्सपोनेंशियल सॉल्व कर लिया है, एक्सपोनेंशियल सॉल्व करने के बाद तुम्हें प्लस माइनस डिवीजन ये सब पे आना है। ठीक है, तो ये है, इसके बाद प्लस माइनस करने के बाद फिर लास्ट में एडिशन टू माइनस, वो तो नॉर्मल है, वो तो तुम्हें भी पता है क्या है। फिर आता है भाई तुम्हारा ये सब जो हमने ऊपर सीखा था, बिटवाइज, ऐड और नॉर,
ये सब जो है ये एकदम लास्ट में काम आएगा तुम्हें, पता है? सबसे पहले तुम्हें काम आएगा कि पहले पैरेंथेसिस, सबसे पहले ऑलवेज इवैल्यूएट द फर्स्ट ओवरराइड्स द नेचुरल प्रेसिडेंट। तुम इसको लेके मैं अच्छा से एक वीडियो बना के ले आऊंगा जिसमें सारा हम लोग ये सब सॉल्व करेंगे मैथ्स को लेके। तो सबसे पहले सॉल्व होगा तुम्हारा ये, ठीक है? पैरेंथेसिस के बाद सबसे पहले एक्सपोनेंशियल, फिर आएगा तुम्हारा यूनियन, मतलब प्लस माइनस जो है वो, ठीक है? प्लस माइनस वाला जो सामने में होगा वो वाला, ठीक है? फिर आता है मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, फिर ऐड और माइनस, ठीक है? जैसे एज विजुअल हम लोग बॉडमास में पढ़े, पहले ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइड, फिर ऐड, फिर माइनस, ठीक है? तो ये हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएगा, याद रखना। बॉडमास जब जहाँ से स्टार्ट होगा वो लेफ्ट से राइट जाएगा, बाकी बस सारा राइट टू लेफ्ट जाएगा, ठीक है? इसको लेके हम लोग आगे अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं एक बार फिर से रिकैप दिला दूँ। सबसे पहले हम लोग करेंगे पैरेंथेसिस, ठीक है? फिर एक्सपोनेंशियल, फिर यूनिनरी, फिर सॉरी यूनिनरी बोल रहे हैं, यूनरी, फिर मल्टीप्लिकेटिव, फिर हम लोग करेंगे एडिटिव, फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स यहाँ पे काम आएंगे, शिफ्ट, ऐड, एक्सॉर, और फिर हम लोग कंपैरिजन, फिर इक्वलिटी साइन, इक्वल टू, नॉन इक्वल टू, फिर असेसमेंट तुम्हें तो पता ही है भाई, ये प्लस माइनस ये तो हम लोग कर चुके हैं। फिर आइडेंटिटी, इज और इज नॉट, फिर इन और इन नॉट। देखो आइडेंटिटी मतलब देखने के लिए कि हाँ वो है कि नहीं, और मेंबर इन और नॉट इन मतलब वो है कि नहीं वो पार्ट, वो वहाँ ये कंफर्मेशन करता है, ये गारंटी के साथ चेक करता है। फिर लॉजिक्स, फिर लॉजिक में नॉट, एंड और। तो बस यही है पूरा हमारा पीडीएफ। हमने ये पूरा पीडीएफ जो हमने स्टार्ट किया था आज खत्म होने को है। लिटरली भाई मज़ा आ गया फर्स्ट यूनिट ख़त्म करने में। तो मैं यही बोलूँगा कि कुछ भी टॉपिक, तुम्हें कोई भी टॉपिक समझनी है, कोई भी पार्ट समझनी है, कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, मैं वो सारा पार्ट क्लियर कर दूंगा। और बिगनर लेवल के लिए हमने स्टार्टिंग कर दी है, ये बिगनर लेवल का स्टार्टिंग ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रोफेशनली वे में अब कोड स्टार्ट होगा तुम्हारा, ठीक है? तुमने सब कुछ जान लिया, एक एक पार्ट जान लिया, अब उसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट पार्ट से। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी कोई और नई वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।